नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ दमदार 11 देख रहे हैं आप। और भोपाल से बड़ी खबर, सत्र के चौथे दिन कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। दरअसल बीजेपी का संकल्प पत्र लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और बीजेपी ने संकल्प पत्र के वादों को पूरा नहीं किया, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। आपको बता दें कि कांग्रेस का विरोध लगातार सरकार के खिलाफ जारी है और विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पूरे तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र को लेकर कांग्रेस के नेता पहुंचे थे सदन, और जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इसकी अगुवाई कर रहे थे और बीजेपी ने वादों को पूरा नहीं किया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इस वक्त सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही को लेकर यहां जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि विपक्ष के नेता की अगुवाई में बीजेपी का संकल्प पत्र लेकर पहुंचे हैं सभी, और इस प्रदर्शन में बीजेपी की सरकार को घेरने का प्रयास है और आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला इसमें करवाया। कौन ठेकेदार थे, कहां के थे? गुजरात के, जो पूरे इस योजना को खा गए। मैं कहना चाहता हूं कि कब तक सरकार पानी घर घर तक पहुंचाएगी, कब तक सरकार इसकी जांच कराएगी। आपने सदन में आश्वासन दिया, लेकिन आज भी इसकी जांच पूरी नहीं हुई। हम चाहते हैं इसमें जांच हो और हर महिला, हर बहन को हर घर के अंदर पानी मिले। इस पर तत्काल सरकार का वक्तव्य आना चाहिए। देखिए, ये थे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और ये कह रहे थे कि सरकार घरों में जो नल लगे हैं उसमें पानी क्यों नहीं है। तो आज सदन में क्या चर्चा होगी? आज सदन में जो नोटिस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लगाया है, क्या उस मुद्दे पर बातचीत होगी या फिर जो अब कुछ और विषय लेकर पहुंचे उस पर चर्चा होगी? आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, देखिए हाथ में सैनिटेशन और टोटी के पाइप लेकर पहुंचे थे और पानी पहुंचाने के वादे का क्या हुआ पूछ रहे हैं विपक्ष के नेता उमंग सिंघार। और बताइए जनता के मुद्दों को लेकर इस विषय पर क्या स्थिति बन रही है, अभी सदन के अंदर कैसे चर्चा हो पाएगी या क्या सरकार को घेर पाने में कामयाब हो पाएगी विपक्षी दल कांग्रेस, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नेता विपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के उस मैनिफेस्टो, उस संकल्प पत्र को लेकर पहुंचे हैं सभी, और आज सदन में शुरुआत होने से पहले ही हंगामे की स्थिति बनती नजर आ रही है। बहरहाल बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अभी आज कई विषयों को लेकर चर्चा होनी है, लेकिन उस चर्चा से पहले ही कुछ ऐसे विषय उठा लिए गए जिन पर हंगामे की पूरी स्थिति बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अनुपूरक बजट के बाद आज विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होनी। उसके पहले ही विपक्ष के तमाम विधायक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में गांधी प्रतिमा के बाहर यहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में जिस तरीके से देख पा रहे हैं, लगातार जो संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने की मांग जो है ये लोग उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो जनता से वादे किए गए थे वो पूरे होने चाहिए। इसके साथ ही अगर बात मैं करूं तो ये बात ये भी हो रही है कि नल जल योजना के तहत तमाम जो घरों में नलों की टोटियां तो लगा दी गई, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। साहब सिंह गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आप भी ग्वालियर ग्रामीण से आते हैं, क्या स्थिति है नल जल योजना की? ये नल जल योजना जब से शुरुआत हुई है ना तो नलों में पानी आया, पानी के अलावा हवा आ रही है, बस रोडें खुद ही पड़ी हुई हैं। आमजन को निकलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस नल जल योजना के तहत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और नल जल योजना चालू नहीं। इस नल जल योजना के नाम पर सिर्फ वोट बटोरने का काम किया है सरकार ने। और भी कुछ विधायक, कैलाश जी आप बताइए कि क्या लगता है जो संकल्प पत्र है वो कितना पूरा हुआ? देखो, अगर देखा जाए तो संकल्प पत्र भाजपा का, मध्य प्रदेश सरकार का अभी 25% भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन 120 करोड़ रुपए हर दिन भाजपा सरकार कर्जा ले रही है और उसका हिसाब नहीं दे रही। नल जल योजना के नाम पर आपको मालूम है सिर्फ दिखावे के लिए लाइनें डाली जा रही हैं। 50% काम नहीं हुआ, लेकिन हैंड ओवर के लिए सरपंचों पर दबाव डालकर, लालच देकर उनसे हैंड किया जा रहा है। पूरी योजना अभी पड़ी है। इसके बिल्कुल, और इस विषय पर लौटेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे शैलेंद्र। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है चूंकि इस वक्त मुरैना में किसान डीएपी के बाद अब यूरिया के लिए परेशान होते नजर आ रहे हैं। अंबाह इलाके के किसानों ने प्रदर्शन किया प्रशासन के खिलाफ और यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगाया।
किसानों का कहना यह है कि यूरिया नहीं मिला तो इससे सरसों और आलू के उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। और एक तरफ खाद की कालाबाजारी, खाद की किल्लत जैसे विषय उठाए जा रहे हैं। बात करेंगे, हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अमित, क्या स्थिति बन रही है, क्या वजह है कि पहले डीएपी और अब यूरिया की समस्या है? खाद की किसानों को डीएपी खाद के लिए मुसीबत यानी कि जंग लड़ना पड़ रहा था, और अब यूरिया खाद को लेकर के किसानों को बड़ी ही मुसीबतों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह 4 बजे किसान आ जाते हैं और 4 बजे से किसान खाद वितरण केंद्र पर लंबी लंबी कतार लगा लेते हैं और उसके बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि किसानों ने आज प्रदर्शन किया है, और ये पूरा प्रदर्शन किया है वो अंबा इलाके में किया है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने पहले डीएपी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए अमित। और संसद भवन में प्रदर्शन के दौरान चोट लगने का मामला, बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी है। राहुल गांधी पर सारंगी को धक्का देने का आरोप लगा। प्रदर्शन में एनडीए कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए। कांग्रेस का आरोप है बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की, और आरोप लगा जबकि चोट किसी और को लगी। राहुल गांधी पर सारंगी को धक्का देने का आरोप है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं प्रताप सारंगी, जिन्हें चोट आई है और संसद भवन में प्रदर्शन के दौरान उनके साथ धक्का मुक्की हुई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और राहुल गांधी पर सारंगी को धक्का देने का आरोप है। अब ये धक्का मुक्की, खींचतान तक राजनीति आ गई है। अब देखना है ये और कहां तक जाती है। संसद भवन के अंदर ये खींचतान और धक्का मुक्की के हालात बन रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब राजनीति का स्तर कहां तक पहुंच गया है। अब बीजेपी सांसदों पर भी आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस के सांसदों की तरफ से, कि बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की। को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। फोटो लेकर यहाँ पर किस तरह से दोनों आमने सामने, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। दोनों ही पार्टियों के कहना है कि उन्होंने बेनकाब किया, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के नेताओं का इस्तीफा मांग रही है। तो संसद भवन परिसर में ही सब कुछ हो रहा है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी गिर गए, चोट आई है। आरोप है राहुल गांधी पर कि उन्होंने धक्का दिया। संसद भवन के बाहर प्रदर्शन चल रहा है और कांग्रेस और बीजेपी के सांसद आमने सामने आकर प्रदर्शन करने लगे। उस प्रदर्शन में कांग्रेस और एनडीए के सांसदों के आमने सामने आ जाने से यह स्थिति बनी है। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी के सांसदों पर भी कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं धक्का मुक्की करने का, और ये संसद भवन में सब कुछ चल रहा है। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को चोट लगी है, राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगा, और ये प्रदर्शन जो है वो एनडीए और कांग्रेस के सांसदों का आमने सामने होकर जारी था, और कांग्रेस का आरोप है बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की। और अशरफ काजमी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशरफ, अभी क्या स्थिति है फिलहाल प्रताप सारंगी की? देखिए, प्रताप सारंगी अभी तक ठीक है। अब उनको डॉक्टर के पास लेके जा रहा है, चिकित्सा की जा रही है। लेकिन जो अंबेडकर जी को लेकर विवाद था वो अब बहुत गहराता जा रहा है। आज बीजेपी के सांसद, उन्होंने भी, सबने यहाँ संसद भवन में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के लोग भी कल भी कर रहे थे, और आज कांग्रेस का पूरे देश भर में प्रदर्शन है, वो लोग भी कर रहे हैं। और इसी प्रदर्शन के दौरान ही ये धक्का मुक्की हो गई, जब दोनों भाजपा और इंडिया गठबंधन के अलायंस के सांसद आमने सामने। तो उसमें आरोप ये लग रहा है कि प्रताप सारंगी को पर राहुल गांधी ने धक्का दे दिया, और राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने, उनकी वजह से उनको चोट लग गई। अब प्रताप सारंगी
हार्ट का इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं कितनी चोट है क्या है, लेकिन हाँ ये मामला अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है और इस पर अब राजनीति और ज्यादा तेज होगी। हालांकि जो लोकसभा का सत्र है वो कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं लगता कि जो अंबेडकर को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वो हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। हंगामे के बाद 2 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। जी सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांग रही है। मैम आपके साथ मुक्ति हुई है, मैम प्रियंका जी आपके साथ तो बदसलूकी हुई आपके साथ। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे जिनका यह कहना है कि बीजेपी के सांसदों के द्वारा धक्का मुक्की की गई, रोकने की कोशिश की गई और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे राहुल गांधी। उनका कहना है कि भीमराव अंबेडकर की यादों को धुंधला करने का प्रयास किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है। संसद भवन में प्रदर्शन के दौरान प्रताप सारंगी को चोट आई है और इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी का दो टूक कहना है कि इस मामले में बीजेपी ही के सांसद जिम्मेदार हैं और धक्का मुक्की की गई है, लेकिन धक्का मुक्की से वो डरने वाले नहीं हैं और उनके लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं होने देंगे। रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। जी सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांग रही है। मैम आपके साथ मुक्ति हुई है, मैम प्रियंका जी आपके साथ तो बदसलूकी हुई आपके साथ। और अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, अभी राहुल गांधी मीडिया के सामने आया, उनका कहना है कि ये तो बीजेपी के सांसदों ने धक्का मुक्की की, हमें अंदर जाने से रोका जा रहा है और जिस वजह से ये धक्का मुक्की हुई और इस धक्का मुक्की से हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे मैं कहता हूँ कि इस पर राजनीति हुई वही हो रहा है, प्रदर्शन एक ही जगह कर रहे हैं, आमने सामने का है, जाने में मकर द्वार ही के जरिए सब अंदर जाते हैं, तो वहां पे वो इस तरह की हालात बन गए जिसमें आमने सामने आ गए और फिर धक्का मुक्की हो गई। अब राहुल गांधी ने तो सीधा आरोप भी लगा दिया कि उनको संसद में ही अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा था। तो इस तरह पे अब ये मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं लगता नजर आ रहा है, लेकिन हाँ ये है कि अब इस पर पूरे देश में हंगामा होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पहले ही आज पूरे प्रदेश में, हर जिलों में, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही है अंबेडकर विवाद को लेकर, और संसद में भी इसी बात को लेकर इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों जो संगठन थे, दोनों अपने लोग आपस में वहां प्रदर्शन कर रहे थे और दोनों का जो मुद्दा था वो अंबेडकर ही था। जी स्वाभाविक है, और चूंकि जिस तरह से बीजेपी के सांसद षडंगी को चोट आई है, प्रताप षडंगी जो कि अभी राज्य मंत्री भी हैं सरकार में, और उनकी स्थिति को लेकर भी डिटेल्स लेंगे। रिएक्शंस आ रहे हैं। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों, सबके संरक्षक है। और लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं इस पूरे मामले पर, प्रतिक्रियाएं भी बीच बीच में हम आपको सुनवाते रहेंगे। और एक बार फिर वापस चलते हैं, हमारे सहयोगी अशरफ काज़मी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, ये प्रदर्शन की तैयारी तो पहले से थी, लेकिन व्यवस्था एंट्रेंस पर न हो, क्या इसके लिए प्रयास नहीं किए गए थे?
देखिए, प्रदर्शन की तैयारी दोनों की तरफ से थी, दोनों को पहले ही बता दिया गया था। आज सुबह यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा के तमाम सांसद यहाँ हैं और इंडिया अलायंस के तो जो सांसद हैं वो पिछले 2-3 दिन से लगातार। मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच गिरिराज सिंह का भी इस पूरे बयान आया, वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। पूरे खानदान ने भारत रत्न लिया और जो अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। इससे बड़ा पापी और कोई हो नहीं सकता। अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी जोर से बोल रहा, अगर हिम्मत है तो चले किसी चौराहे पर, पूरा वीडियो दिखाए, लोग से बहस करवाए, अपने नहीं बहस करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी पापी है। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जो पाप किया है उस पाप के लिए प्रायश्चित करे, माफी मांगे। 24 घंटे तक सारे लोग मौन रह करके उपवास करे। ये दरअसल जो पूरा विवाद है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन इस शीतकालीन सत्र में सिर्फ टेम्परेचर को छोड़कर या वातावरण को छोड़कर और कुछ भी शीत नजर नहीं आ रहा है। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं उसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक बता दें। ये देखिए प्रदर्शन के दौरान की तस्वीरें, जब पहले प्रदर्शन शुरू हुआ उस वक्त की ये तस्वीर है। उसके बाद जब प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की हुई, उस बीच जब प्रताप षडंगी को चोट आई, वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। जब प्रताप षडंगी जो कि ओडिशा के बालासोर से सांसद हैं और उन्हें चोट आई है, अब ले जाया गया अस्पताल। पूरे हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि दुनिया ने देख लिया कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या भाषण दिया है और वो समझ चुके हैं कि उनसे एक महाभयंकर पाप हुआ है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के ट्वीट, अमित शाह जी का अपने भाषण पर मीडिया वालों के साथ बातचीत और आज उनके सांसदों का यहां पर मकर द्वार की सीढ़ियों पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, ये लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर आ रहा है। बीच बीच में जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अभी इस वक्त जिस तरह की घटना घटित हुई है उसमें दिखाई दे रहा है कि स्थगित कर दी गई है कार्रवाई। अब देखना होगा कि जब कार्रवाई शुरू होगी तब क्या स्थिति बनती है। और खबर इंदौर से, जहां लोक सेवा आयोग के बाहर जुटे अभ्यर्थी लगातार दूसरे दिन उनका प्रदर्शन जारी है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। अधिकारियों से मुलाकात पर अड़े हुए हैं अभ्यर्थी और देर रात कड़ाके की ठंड में भी प्रदर्शन कर रहे थे खुले आसमान के नीचे। दरअसल कार्यालय एमपीपीएससी का, जिसके बाहर लगातार पुलिस फोर्स भी डिप्लॉय किया गया, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसके संबंध में एहतियाती तौर पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे यहां प्रदर्शनकारियों को अधिकारियों से मुलाकात करने दी जाए, ऐसी मांग उन प्रदर्शनकारी छात्रों की है। उनका कहना है कि कार्यालय के बाहर वे तब तक तैनात रहेंगे जब तक उनकी मांगों को या तो मान न लिया जाए या फिर उन अधिकारियों से उनकी मुलाकात न करवाई जाए जो इसके संबंध में उचित आश्वासन या उचित सलाह दे सकते हैं। और भिंड में 6 लोगों की आंख की रोशनी चली गई घोर लापरवाही की वजह से। यहां पर लोग आंख का ऑपरेशन कराने के लिए आए थे और 9 दिसंबर को गुरमी थाना इलाके में यह निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया गया था और शिविर के जरिए इन लोगों ने ग्वालियर के कालरा अस्पताल में ऑपरेशन करवाया। लेकिन 6 लोगों ने आंखों की रोशनी चले जाने की बात कही। डॉक्टर पर मरीजों ने लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं कुछ मरीजों ने गलत आंख का ऑपरेशन कर देने का भी आरोप लगाया। मसलन अगर दाईं आंख में प्रॉब्लम है तो बाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया गया, ऐसा भी आरोप लगा है। पीड़ितों के द्वारा ये बातें कही जा रही। बहरहाल इसके संबंध में घोर लापरवाही का ये पूरा मामला, आखिर इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और कैसे इसका पटाक्षेप हो सकेगा, कैसे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनकी आंखों की रोशनी गई है और क्या इसका कोई हल निकाला जा सकेगा, ये भी देखने का विषय है। घुसे सुई
और टेट होने के मेरा मला आया था मेरा मला मर गए थे तो खुद दई ए नाने अम्मा और लेन से बैठा थे बड़ी पुरुषन होता कैसे और नंबर से फिर पुरुषन भाई तो लला फिर न्यू नंबर पता पुरुषन भाव के कैसा कहा भाव है अब क्या हुआ है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं कते ही ना। आपके हम तो कैंप लगाया था 9 तारीख में। कहाँ पे? 24 कहाँ? त्रिपेगापुरा वहाँ पे कैंप लगा। हमने सुना तो मैं चलो आज आंखें बनवाया हमें। हाँ। वहाँ गए तो हमने तो न्यों या डेरी आंखें बना दियो बांधो के इसमें चित नहीं है। मैंने चित हो चाहे नहीं हो तो बिन्ने जाके दानिया के बना दी इसमें चित है। हाँ। तो बिन्ने तो मतलब बनाए। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, चल लौटते हैं।